अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि अला कुल्ली हाल। तमाम तारीफ़ें हर हाल में अल्लाह के लिए हैं। अल्लाह के फजल व करम से मीम साकिन के कायदे का मश्क मैंने आपको जारी किया हुआ है। कल की वीडियो में मैंने आपको मीम साकिन का इजहार का कायदा समझाया था कि मीम साकिन में किस तरह इजहार करके हुर्फ को हम अदायगी और तजवीद के साथ अदा करते हैं। तो आज हम अल्लाह के फजल व करम से आपको मीम साकिन के बाद अगर बा आ जाती है तो इस कायदे के बारे में मैं आपको बताऊंगी। अगर मीम साकिन के बाद बा आ जाए तो वहाँ गुन्ना के साथ इख्फा भी होगा। गुन्ना के साथ इख्फा भी होगा। इसका आपके ज़हन में ये सवाल आ रहा होगा कि इसका क्या मतलब है। तो देखें, आसान तरीका मैं आपको समझाती हूँ। इस मीम को अदा करते वक्त दोनों होंठों के खुश्की के हिस्सों को बहुत नरमी के साथ मिलाकर गुन्ना के साथ एक अलिफ से बढ़ाकर गुन्ना के साथ एक अलिफ से बढ़ाकर खैशूम से अदा करेंगे। इतनी तो समझ आ रही होगी आपको। एक अलिफ से बढ़ाकर गुन्ना की सिफ्त के बकदर एक अलिफ से बढ़ाकर हम खैशूम से वो हुरूफ की अदायगी करेंगे। मीम साकिन का कायदा होता किस तरह है, आपके सामने ये आपको दिखाई दे रही होंगी कि ये दो मश्क हैं आपके सामने मौजूद हैं। मश्क के लिए ये दोनों हुरूफ मैंने मेरे सामने रखे हुए हैं ताकि आपको आसानी से समझ लग सके। देखें, मीम साकिन है। ये छोटी सी जो दाल नुमा शक्ल है इसको जज़म कहते हैं और ये मीम का है ऊपर, तो इस वजह से ये मीम साकिन है। मीम साकिन के बाद आपको बा दिखाई दे रहा है। ये बा कल की वीडियो में मैंने आपको बताया था कि बा के अलावा मीम साकिन के बाद बा के अलावा वाले हुरूफ, और आज मैं आपको बता रही हूँ मीम साकिन का इक्फा का कायदा। तो देखें, यहाँ समझने वाली क्या बात है कि मीम साकिन आपको दिखाई दे रही हो। कुरान पाक में कितनी भी मिसालें हों वो ढूंढ ढूंढ के आप प्रैक्टिस करें, ठीक है। तो मीम साकिन के बाद क्या बा आ रहा है, ये रहा बा। तो मीम साकिन के बाद अगर बा आ रहा है तो एक अलिफ से बढ़ाकर खैशूम से इस क्या करेंगे, अदायगी करेंगे। इस हुरूफ की अदायगी करेंगे। पहले तो आप मश्क की प्रैक्टिस करने की कोशिश करें कि मैं क्या क्या कह रही हूँ। पेन कॉपी ले लें और अपने पास ये नोट करें, क्योंकि अगर आप अपने पास लिख के रखेंगे तो क्या होगा कि आपको समझने में बहुत आसानी हो जाएगी कि इस किस तरह इस हुरूफ की अदायगी की जाएगी, ठीक है। अब देखें इसकी पढ़ने का क्या तरीका है। अब यहाँ इन्ना रब्बहुम हुम हुम समझ आ रही है। देखें, इन्ना रब्बहुम बिहिम, यहाँ पे देखें मैं कैसे अदायगी कर रही हूँ। इन्ना रब्बहुम हुम इन्ना रब्बहुम बिहिम। अब यहाँ पे हुरूफ आपको समझ लग रही होगी। अब देखें, अब मैंने जब यहाँ पे हुरूफ को पढ़ा है किस तरह अदायगी की है। इसके जो मेरे होंठ हैं, होंठ खुलने से पहले ही दोनों होंठों के जो तरी वाले हिस्से हैं सख्ती के साथ मिलाकर बा की अदायगी की जाएगी। यहाँ पे होंठों के जो हिस्से हैं, देखो मेरे खुलने से पहले ही सख्ती के साथ मैंने क्या किया, यहाँ पे अदायगी की है। तो बा अदा किया जा रहा था। तो आपको ये जब मैं देखें ये मिसाल कैसी समझ आ रही है। अब ये देखें, फिर से मैं पढ़ के बताती हूँ आपको। इन्ना रब्बहुम बिहिम। देखें, इक्फा शफ़वी है ना। इक्फा शफ़वी का कायदा किस तरह हो रहा है। इक्फा शफ़वी का कायदा कहलाता है ये। तो इसकी मश्क इस तरह आप करें। फिर उसके बाद देखें दूसरी मिसाल क्या है। दूसरी मिसाल ये रही, तरमीहिम बिहि, देखें हिम तरमीहिम बिहिजारतिन। देखें कैसे पढ़ रही हूँ मैं। यहाँ पे लफ्ज़ मेरा महसूस करने की कोशिश करें। यहाँ पे मैंने कैसे अदायगी की है। तरमीहिम बिहिजारतिन,
यहाँ پر یہ بلو کلر بھی آپ کو دکھائی دے رہا ہوگا، یہاں پہ قاعدہ ہو رہا ہے، اسی لیے یہاں پہ دیکھیں یہ موجود بھی ہے، میم ساکن کے بعد یہاں پر با ہے، تو کیا ادائیگی ہو رہی ہے ہماری، یہاں ایک فخ شفوی کا قاعدہ ہے، تو ہم کس طرح پڑھ رہے ہیں، ترمیہم بحجارۃ، یہاں پہ اس طرح ادائیگی ہوگی۔ اب امید ہے کہ آپ کو یہ قاعدہ اچھے سے سمجھ آ گیا ہوگا۔ اگر آپ کو یہ قاعدہ نہیں سمجھ آ رہا، آپ مجھے بلے کمنٹ باکس میں پوچھ سکتے ہیں، میں اور مزید ڈیٹیل سے آسان طریقے سے، پہلے تو میں نے کوشش کی ہے کہ میں آپ کو سمجھا سکوں، تو آپ میری ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، کیونکہ میری وہ بہنیں جو تجوید سے قرآن پاک پڑھنا چاہتی ہیں لیکن وہ تجوید کے اتنی باریکی نہیں جانتی، تو اللہ کے فضل و کرم سے آپ بھی میرے اس کار خیر میں شامل ہو سکتے ہیں میری ویڈیو کو شیئر کر کے۔ اگر میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو میری چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں، کیونکہ میری آنے والی ہر ویڈیو آپ کو وقتاً فوقتاً ملتی رہے۔ جزاک اللہ خیرہ۔